आखिर क्या डिफरेंस है तुम में और एक टॉपर में? ये आप भी जानते हो, टॉपर 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता है, फिर भी 95-98% रिजल्ट लेकर आता है, जबकि आप उससे कई ज़्यादा घंटे पढ़ते हो। तो ऐसी क्या है वो गलतियाँ जो एक टॉपर नहीं करता और आप जाने अनजाने में कर जाते हो? आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे रीज़न बताऊंगा। फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो में कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। टिप्स ट्रिक्स के लिए हजारों वीडियोस है यूट्यूब पे, आप जाकर उन्हें देख सकते हो। मैं आपको वो रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से आप टॉप नहीं कर पाते हो और आप ही के बीच का कोई बंदा आपसे आगे निकल जाता है। देखो, 95-98% लाना इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, जितना एक एवरेज स्टूडेंट मान लेता है। चलिए, पहला रीज़न मैं आपको एक रियल घटना से बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको कोई बहुत सताता है, बहुत रुलाता है, आपका हमेशा अपमान करता रहता है, तो आपके मन में उसके प्रति कैसा विचार आएगा? यही ना कि उसको मार दूं, खत्म कर दूं, मतलब बदला ले लूं उससे। बट उसके लिए आपको कोई हथियार की जरूरत पड़ेगी। एम आई राइट? बस यही किया भीमराव अंबेडकर साहब ने। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, इसी में आपका वो पहला रीजन छुपा हुआ है जिसकी वजह से आप टॉप नहीं कर पाते। उनको बचपन से इतना सताया गया था, इतना दर्द दिया गया था कि उन्होंने एक हथियार बनाया। वो हथियार था एजुकेशन, और इसी एजुकेशन के बल पर संविधान में उनका इतना बड़ा योगदान है। कहा जाता है भीमराव अंबेडकर साहब जी इतना बुद्धिमान इंसान कोई नहीं था। उन्होंने अपने दलित भाइयों के लिए वो अधिकार दिलाया जो कभी ना मिलने की उम्मीद थी। अगर वो हथियार और भालों से लड़ने की सोचते तो सोचो वो कितने लोगों से लड़ते। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन के महत्व को समझते हुए एजुकेशन को अपना हथियार बनाया। मतलब अंबेडकर जी को पढ़ाई करने का रीज़न यही था कि उनके भाइयों को न सताया जाए, सारे दलित भाइयों को सारे अधिकार दिया जाए। और जब कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया तो पढ़ाई करने में मज़ा आएगा ही आएगा, इंटरेस्ट आएगा ही। तो आपका पहला रीज़न निकल कर आया इंटरेस्ट। जब तक आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ाई करने में तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आप टॉपर नहीं बन सकते। अब तुम सोचो कि कौन सा ऐसा रीज़न है, वजह है जिसके चलते तुम पढ़ना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो। जब तक रीज़न नहीं निकलेगा आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप टॉप नहीं कर सकते दोस्तों। मान लो आपको पढ़ाई में मन लग गया, इंटरेस्ट आ गया, कोई रीज़न मिल गया आपको पढ़ाई करने का, तो ये सेकेंड स्टेप यानी सेकेंड रीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, जब आपको इंटरेस्ट पढ़ाई में आ जाता है ना, मज़ा आने लगता है ना, तो किसी फोकस, कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ऑनेस्टी और जो हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, कहीं से सीखने की, कहीं से ढूंढने की, बल्कि ये खुद आपके अंदर आने लगती है। सेकेंड जो रीज़न है जिसकी वजह से आप टॉप नहीं कर पाते वो है स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि मैं टारगेट आज का कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, मैं टॉप कर पाऊंगा या नहीं, मेरे टेस्ट में कम मार्क्स ना आ जाए, अगर इस तरह की कन्फ्यूज़न आपको रहेगा तो आप टॉपर नहीं बन सकते। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मतलब क्रोध, भ्रम और शंका ये सभी आपके बुद्धि का नाश कर देता है। इसीलिए किसी भी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है, और दृढ़ विश्वास ही वो कर दिखाता है जिसके बाद लोग कहते हैं ये तो चमत्कार हो गया। मतलब दृढ़ विश्वास से किया गया कार्य चमत्कार को जन्म देती है, असंभव को संभव कर दिखाता है। कहते हैं ईश्वर कहीं और नहीं हमारे विश्वास में होते हैं, उसी प्रकार कामयाबी कहीं और नहीं हमारे विश्वास में होता है। इसीलिए जब भी पढ़ाई करो या कुछ कार्य करो तो हमेशा दृढ़ विश्वास से करो कि जो आप करना चाहते हो वो 100% कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों ये दोनों रीजंस आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब आप भी टॉपर की तरह टॉप कर सकते हो, आपके भी 98-95% मार्क्स आ सकते हैं। देखो, जितनी ईमानदारी से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ना, उतनी ईमानदारी से आप अपना काम करते रहिए। ये तुम्हारा भाई तुम्हारे लाइफ के हर एक इम्तिहान में तुम्हारे साथ खड़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम।